मैकेनो रिसेप्टर्स। तो अब हम दूसरे चैप्टर में आ गए हैं सॉइल के। तो पहला हमने पूरा कवर कर चुके हैं, तो अब दूसरे में मैकेनो रिसेप्टर्स बताता हूँ। तो मैकेनो रिसेप्टर्स में जो आ जाता है वो होता है सॉइल टेक्सचर, जो कि फिजिकल, उससे भी जो भी फिजिकल रिसेप्टर से भी रिलेटेड होता है। मैकेनोमीटर्स, मीटर्स के रिसेप्टर्स, मीटर्स भी बोल सकते हैं। सॉइल टेक्सचर, तो सॉइल टेक्सचर क्या होता है? साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल, साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल को हम कहते हैं सॉइल टेक्सचर। और सॉइल टेक्सचर, सॉइल के टेक्सचर क्लासीफाई भी हो रखा है कि 3 तरीके में क्लासीफाई हो रखा है सॉइल टेक्सचर हमारा। एक हो गया सैंडी, लोमी, और एक हो गया हमारा क्लेई। तो जो क्ले होता है ना, ये फाइन होता है टेक्सचर इसका, और जो लोमी होता है इसका लोम होता है, नाम है जैसा इसका ऐसे ही होता है। सैंडी होता है, इसका होता है 3 तरह के टेक्सचर होते हैं। एक होता है मॉडर्ली लोम, मॉडर्ली लोम है। दूसरा होता है मॉडर्ली, ये इसकी तरह मॉडर्ली फाइन, और आखिरी होता है मीडियम। इसके 3 टेक्सचर होते हैं सैंडी के। बाकी चीज़ देखे तो इसमें हमारा एक आ जाता है एरेशन, सॉइल एरेशन। अब आपको सॉइल पार्टिकल के बारे में पता ही होगा कि जो हमारा सॉइल होती है ऐसे उसमें पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो बाकी गैप बन जाते हैं ना, ये इस गैप को ही कहते हैं हम सॉइल एरेशन, जिसमें हमारा वाटर और एयर प्रेजेंट रहती है। और एक टर्म दे रखी है कुछ, सॉइल, वाटर इन सॉइल। इसी में टॉपिक में वाटर इन सॉइल मतलब क्या है, जो भी मैंने बताया था कि आपको कि वाटर होता है इसमें और एयर होती है। तो इसमें वाटर होता है ना, ये वाटर काफ़ी हेल्पफुल होता है प्लांट्स की ग्रोथ करने में। रूट्स उससे वाटर लेती है इसी एरेशन से, तो काफ़ी यूज़फुल होता है ये। अब बात करें सॉइल की, तो सॉइल होता है ना, जो सॉइल के सॉइल आपको एग्रीगेट्स में भी मिलेगी और इंडिविजुअल में भी मिलेगी। जो अगर जैसे किसी सॉइल के पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स है, वो अगर सब वर्क कर रहे हैं, एक साथ वर्क कर रहे हैं, सबके फंक्शंस है, तो उसे हम एक अलग नाम से बुलाते हैं। और अगर उसके कह सकते हैं कि अगर एग्रीगेट में है तो उसको एक अलग नाम देते हैं सॉइल के उसमें। अब जो सॉइल है ना, इसको सॉइल टेक्सचर है जो हमारा, सॉइल टेक्सचर को ना हम अलग अलग क्या कह सकते हैं, अलग अलग मेथड से ना इसे निकाल सकते हैं सॉइल टेक्सचर को। एक हमारा मेथड हो जाता है, जैसे एक मेथड हो गया हमारा फील मेथड। फील मेथड फार्मर्स के किसान यूज़ करते हैं इस मेथड को। ये क्या करते हैं, अपनी 4 फिंगर, अपनी जो ये उंगली होती है दोनों, ठीक है, थंब और ये 4 फिंगर, इसमें ना मॉइस्ट सॉइल लेते हैं, गीली विली मिट्टी, उसे ऐसे रगड़ते हैं अपने ऐसे हाथों में। तो अगर जिसका जितना वो ज़्यादा होगा ना, मतलब इम्पैक्ट होगा, वो होगी ज़्यादा क्लेई, है ना, क्लेई ज़्यादा होगी। तो ये था फील मेथड। एक आ जाता है मैकेनो मेथड्स। मैकेनिक मेथड्स में आ जाते हैं हमारे कुछ, जैसे हो गया हमारा, एक हो गया हमारा जैसे होगा हाइड्रोमीटर हो गया, ठीक है, हाइड्रोमीटर हो गया। एक हो गया हमारा पिपेट मेथड। ये काइंड ऑफ मतलब दोनों एक जैसे लगते हैं, सेम होते हैं ये। कि हाइड्रोमीटर में ये होता है कि हम जो वाटर लेते हैं ना, सॉइल लेते हैं, उसमें थोड़ा सा उसमें वाटर डाल देते हैं,
तो जो ज़्यादा मतलब डेंस पार्टिकल्स हो गए वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो लाइट पार्टिकल्स हो गए वो ऊपर तैरेंगे, मतलब एक तरीके से। तो हाइड्रोमीटर का ये होता है फ़ायदा, सॉइल टेक्सचर पता लगाना है। पिपेट मेथड में क्या होता है, इसमें एक सॉइल ले जाती है, उसमें क्या होता है कई तरह की सॉइल ले जाती है, वो डाल जाती है हाइड्रोमीटर में। लेकिन पिपेट मेथड में होता है एक सॉइल लेते हैं, उसे पानी में डालते हैं और फिर उसकी मूवमेंट देखते हैं, किसकी ज़्यादा मूवमेंट है। ऐसे एक एक करके सबकी सॉइल की मूवमेंट देखते हैं। तो ये होता है पिपेट मेथड। और एक और मेथड होता है जिसको मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा, उसमें क्या होता है कि एक ऐसे कुछ लेते हैं, उसमें ऐसे है ना, उसमें मतलब एक कॉर्न टाइप का, उसमें ऐसे छेद कर देते हैं, फिर उसमें वाटर भरते हैं। तो छेद हो गया ना, जो छेद उसमें जो छोटे मोटे पार्टिकल्स है ना वो तो निकल ही जाएंगे, लेकिन जो हैवी पार्टिकल्स है वो यहाँ पे रह जाएंगे। तो इस तरीके से सॉइल टेक्सचर पता लगाया जाता है उस तीसरे तरीके के मेथड से। तो यही था इसमें मैकेनोरिसेप्टर्स में, और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यही था।